जहाँ तक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात है, 7 सेक्टरों में इसे बढ़ाना है। बायोफार्म शक्ति यानी बायोफार्मा रणनीति जो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए जिसे हम सुदृढ़ करेंगे। इस समय हम गैर संचारित बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर या फिर हमारी इम्यून प्रणाली से संबंधित बीमारियां। इसमें हम चाहेंगे कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसे हम बढ़ा सकें और भारत को ग्लोबल बायोफार्मा विनिर्माण के केंद्र के रूप में हम आगे विश्व को दिखा सकें। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति को देखते हुए करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्ष में हम परियोजना शुरू करेंगे। इसमें एक ऐसा पर्यावरण हितैषी काम होगा, ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे जो फार्मास्यूटिकल भेषजी शिक्षा से संबंधित होंगे, जिन्हें नाइपर्स कहा जाएगा। इसके अलावा 7 जो हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी और 50,000 एक्रेडिटेड इंडिया क्लिनिकल साइट्स खोले जाएंगे। भेषजी से दवाइयों से संबंधित जो नियंत्रण करने वाली प्राधिकरण है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और एक समर्पित वैज्ञानिक रेवेन्यू कैडर के जरिए, जहां हमारे विशेषज्ञ हैं उनके जरिए हम काम करेंगे। पहला ये कि 1.0 के कुछ क्रेडिटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें ISM 2.0 होंगे, फुल स्टैक भारतीय IP और 45 सप्लाई चेन बनाई जाएंगी। हम उद्योग से संबंधित शोध पर भी काम करेंगे जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण स्कीम के तहत 22,919 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक प्रतिबद्ध है। अब हम इसको दुगना करने जा रहे हैं और ये 40,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। A scheme for rare earth permanent magnets के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी जो 2025 नवंबर में शुरू की गई थी और अब हम खनिज के क्षेत्र में जिन राज्यों में खनिज ज्यादा है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें इस तरीके के समर्पित रेयर अर्थ गलियारे यानी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें गुणवत्ता शोध और विनिर्माण के क्षेत्र में हम काम करेंगे। निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने के संबंध में हम 3 समर्पित डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स शुरू करेंगे, एक ऐसे रूट पर जो क्लस्टर पर आधारित मॉडल होगा। वस्तुओं के क्षेत्र में वस्तुओं के क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं में हम सुदृढ़ता लाएंगे। उत्पादकता में और गुणवत्ता में विभिन्न सेक्टरों में हम काम करेंगे और इसके लिए निम्नलिखित प्रयोजन हैं। पहला, उच्च स्तर के टूल्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किए जाएंगे 2 लोकेशंस पर। एक तो डिजिटली जो सुदृढ़ मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रोसेशन जो अवयव हैं वो शुरू किए जाएंगे, वो बहुत कम लागत से शुरू किए जाएंगे। और दूसरा, निर्माण और अवसंरचना से संबंधित जो उपकरण हैं उनको भी घरेलू विनिर्माण के जरिए उन पर काम किया जाएगा, जो कि बहुत ही आधुनिक CIE के जरिए किया जाएगा। ये बहुत सारे मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें लिफ्टों के जरिए और बहुत से ऐसे उपकरणों के जरिए या टनल्स को खोदे जाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोहे की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इसमें विनिर्मित किया जाएगा। कंटेनर को बनाने के लिए
हम एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें 10,000 करोड़ लगाया जाएगा अगले 5 वर्षों में। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हम एक समेकित कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके 5 उपभाग होंगे। पहला, राष्ट्रीय फाइबर स्कीम जो कि प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में है, जैसे सिल्क, ऊन और जूट, मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर और नवीन प्रौद्योगिकी के फाइबर। इसके अलावा हमारे कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी जिसे मिशनरी तौर पर शुरू किया जाएगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाएगा, प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे। और तीसरा, राष्ट्रीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पूरी तरह से टारगेटेड सपोर्ट दे पाए। हम कोशिश करेंगे कि सतत रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ाया जा सके। हम आधुनिक के आधार पर वस्त्रों से संबंधित एक इकोसिस्टम बनाएंगे उद्योग के साथ, और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से ये प्रस्तावित करती हूँ कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना चाहिए जो तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में काम कर सके। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव यानी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की जाएगी जो खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी। ये हमारे ग्लोबल यानी वैश्विक बाजार की ओर हमें अग्रसर करेगी और हम देखेंगे कि प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है, उत्पादन की जो गुणवत्ता है, उसे अच्छा किया जा सके, जिसमें ग्रामीण उद्योग होंगे, OTOP पहल होंगी और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में ये गुणवत्ता है, गुण है कि वो एक वैश्विक हब के रूप में खासकर खेलकूद के क्षेत्र में आगे आ सके, यानी विनिर्माण, शोध और जो हमारे उपकरण हैं उनकी डिजाइन यानी अभिकल्प को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम काम करेंगे, वैश्विक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक ऐसी स्कीम भी शुरू करना चाहूंगी जिसमें हमारे औद्योगिक क्लस्टर्स में एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी परंपरा हम शुरू करेंगे जिसको देखते हुए हम प्रौद्योगिकी को और विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें और उसको आधुनिकतम बना सकें। SMEs के क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धात्मक SMEs शुरू करेंगे, खासकर छोटे और लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम 3 दिशाओं के रूप में काम करेंगे जिसके जरिए हम उन्हें चैंपियन बनाएंगे। पहला, समानता से संबंधित समर्थन यानी इक्विटी सपोर्ट, 10,000 करोड़ रुपए हमारे छोटे और लघु उद्योगों की बढ़ोतरी के रूप में काम करेंगे और इसमें जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो 7 क्राइटेरिया में काम करेंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा निधि बनाया जाए जो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने और सूक्ष्म जो उद्यम है उसके जो पूंजीगत विकास है उसको वो अग्रसर कर सकें। इसके अलावा लिक्विडिटी समर्थन के क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिए गए हैं ताकि उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स हैं जिसे हम प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे इन छोटे और लघु उद्योगों के लिए और इस तरह से हम दक्षता का विकास करेंगे और ये और कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक मानक बनेगा। बहुत सारे ऐसे समर्थन तंत्र हैं जिनमें हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेंगे और इस तरीके के कारोबार से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी फिनेंसेस हैं, वित्त हैं, हम कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से हम वस्त्रों को खरीद सकें, सरकार इसकी खरीद कर सके और हम व्यापार के रिसीवेबल्स में कोशिश करेंगे कि जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनको
हम एकत्रित कर सकें और लिक्विडिटी को कम कर सकें ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बहुत से हम व्यावसायिक संस्थान शुरू करेंगे जैसे ICAI, ICSI, ICMAI और लघु कालीन कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिसमें